Okay, now let's run it. Let's run it, see what happens. See, error 0, warning 0. Enter the code. 1111 sorry, 1111 then 011111. Let's do this particular program. See what happens. See, after bit stuffing, this is, देखो एक 0 ऐड किया गया था, ओरिजिनल डेटा फिर रिट्रीव किया इसने. थिंग इज ओके विद यू? Thing is okay with you? Thing is okay with you? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Now try to run it again. See, प्रॉब्लम कहाँ पे है? इससे ये तुम्हें पूरा बिट स्टफिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. पूरा बिट स्टफिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. सी, अब अगर 11110 सिंपली 11111 एक सिंगल देते हैं तो भी ये रिट्रीव करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. अब मैं दिखाने का यही कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पे रिट्रीव नहीं कर पाएगा. प्लीज सी दिस. अगर मैं इस तरह देता हूँ 1111011111 ये देता हूँ मैं. सी, कर दिया ओरिजिनल डेटा. सी द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल डेटा एंड बाइनरी डेटा. बिट स्टफिंग तो कर देगा, बट व्हाट हैपेंस हियर? कैन यू सी इट? एक 1 को एक 0 को हटा दिया इसने. व्हाई दिस थिंग हैज बीन हैपनिंग? Am I clear? Clear मैं कर पाया. This is the disadvantage of bit stuffing. Okay, with you, please. सर हाँ, अगर एक मार्क डायरेक्ट ले लेंगे तो हो जाएगा सर. अगर एक इंडेक्स मार्क डायरेक्ट ले लेंगे, मतलब कि जहाँ जहाँ हम लोग को एनकाउंटर कर रहे हैं इस तरह का केस, वहाँ वहाँ मार्क करके रख लेंगे जहाँ जितना जगह मिला हम लोग. that is the another concept actually. मैं उस कॉन्सेप्ट में आऊंगा थोड़ा दिन बाद, बट अभी के लिए बिट स्टफिंग डज नॉट मतलब कॉन्सेप्ट में ओरिजिनल बिट स्टफिंग कॉन्सेप्ट को ही मैंने इंप्लीमेंट किया यहाँ पे. इज अ थिंग, ओरिजिनल जो बिट स्टफिंग कॉन्सेप्ट है उसी को मैं इंप्लीमेंट किया यहाँ पे. अब पॉसिबिलिटीज तो बहुत है, पॉसिबिलिटीज बहुत है कि हाँ ये भी रिमूव किया जा सकता है, बट दैट थिंग इज नॉट हैपनिंग इन बिट स्टफिंग कॉन्सेप्ट. दैट मींस ये बिट स्टफिंग जो है उसको नहीं कर पाएगा. बिट स्टफिंग विद मार्क्ड अरे, दैट इज द थिंग कॉन्सेप्ट. ये और ये ओरिजिनली प्रेजेंट है. Bit stuffing with marked array, that is, it can solve this problem. Am I clear to you? But original जो bit stuffing concept है उसमें ये भी exist करता है, ये problem exist करता है. So that's why I does not bother that. Concept को समझो. Concept समझ में आ गया, bit stuffing का concept समझ में आ गया, पूरा बोलोगे. Yes sir. Fully bit stuffing fully clear. तो नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं चला जाऊंगा. बिट स्टफिंग का क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, क्या उसका तरीका है, क्या उसका प्रोसेस है, इस प्रोग्राम को तुम्हें 2 दिन लगेगा. 2 दिन में मैं इसको पोस्ट करना है. फिर टाइम मैं दूंगा इस प्रोग्राम को करके. प्रोग्राम मैं नहीं देने वाला हूँ, बट उसका मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में दूंगा. अगर तुम देख के कर सकते हो दैट इज ओके, बट अगर तुम खुद से करना चाहते हो, इस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट मैं हर जगह समझा दिया, हर एक पॉइंट का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया. ट्राई टू डू इट योरसेल्फ. इसको बनाओ, एग्जीक्यूट करो,
प्रोग्राम को रन करो, उसके बाद फिर तुम्हें इसको पोस्ट करो। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम यू गॉट टुडे। ओके, बिट स्टफिंग, implementation of bit stuffing. Please, Piyush sir, please post it now. पीयूष सर या नवजोत सर, जो भी है आप लोग प्लीज अभी पोस्ट कर दीजिए इसको गूगल क्लासरूम में, मतलब ऑनगोइंग रहते कि प्लीज राइट ए सी प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट बिट स्टफिंग कॉन्सेप्ट। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रोग्राम फर्स्ट प्रोग्राम, प्लीज इसको पुट कर दीजिए क्वेश्चन में, असाइनमेंट में। डन? ठीक है ओके, अभी कर दीजिए। ओके, नाउ सेकेंड थिंग। ठीक है, ओके, नाउ ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम प्लीज, हियर इट इज पैरिटी, सिंपल पैरिटी चेक। सिंपल पैरिटी चेक कॉन्सेप्ट यू नो, पैरिटी चेक का कॉन्सेप्ट यू नो, एरर हैंडलिंग आज ही मैंने पढ़ा है। पैरिटी चेक का कॉन्सेप्ट यू नो, बोलो हाँ ना। बोलो बोलो बोलो। पैरिटी चेक मुझे फिर से समझाना होगा क्या? सिंपल पैरिटी चेक टेल्स, तुम लोग हाँ ना कुछ बोलते नहीं हो, मैं मुझे समझ में नहीं आता यार, जवाब तो दो। अंजलि, D2D अंजलि, पैरिटी चेक का कॉन्सेप्ट, पैरिटी चेक का कॉन्सेप्ट है? यस सर। ओके, आशा टिक्का, पैरिटी चेक आज क्लास किए थे? यस सर। समझ में आ गया पैरिटी चेक क्या था? यस सर। अविनाश, यस सर। पैरिटी चेक समझ में आ गया था? यस सर। ओके, शुभम लाभ, आई एम रैंडमली आस्किंग, शुभम यस सर। समझ में आया था पैरिटी चेक? यस सर। ओके, नाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट, दैट मीन्स अब मैं सिंपली बोल रहा हूँ क्या करना है तुम्हें, समझ में आ गया तुमको क्या करना है ना? इट विल काउंट द नंबर ऑफ 1, it will count the number of 1 if it is odd you have to add a extra bit, that is 1. If this is even you have to add extra bit 0. this is sender end. अब रिसीवर एंड कुछ रिसीव करेगा। ये जो है सिंपली आप अच्छा से समझना, ये जो डेटा मैं दे रहा हूं या ले रहा हूं ये ऑटोमेटिकली देता है। मैं यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन के लिए मैं डेटा इनपुट करूंगा एक्सटर्नली, ये जो डेटा होगा ये डेटा मैं इंसर्ट करूंगा एक्सटर्नली, बट ये कॉन्सेप्ट ये एक्चुअली क्या होता है एक्सटर्नली तो नहीं देता है, ये इनबिल्ट प्रोग्राम के अंदर होगा जो क्या करेगा, डेटा आया कम्युनिकेशन के तौर पे डेटा पहुंचा और तुरंत वहां पे उस एंड में क्या होगा उस डेटा को लेके परफॉर्म कर लिया पैरिटी चेक। तो ये जो चेकर का काम करेगा, चेकर प्रोग्राम हैव दिस पर्टिकुलर थिंग और ये सेंडर प्रोग्राम हैव दिस पर्टिकुलर सेंडिंग थिंग और चेकर प्रोग्राम हैव दैट पर्टिकुलर second part of this particular second part of this first part of the program have in receiver end sender end, second part of the program will be the receiver end. so यहां से यहां तक देखो एक बिट बाइनरी बिट मैं इनपुट करूंगा वहां से यहां तक जस्ट एक सिंगल बिट चेक के बाद जो मिलेगा वो सिंगल बिट ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा उसको इसने शो कर दिया। so this part of the program will have with the sender end में होगा और ये पार्ट रिसीवर एंड जो रिसीव कर रहा है, देखो रिसीवर क्या रिसीव कर रहा है और उससे से एरर चेक है कि नहीं है ये देख रहा है। सेकंड पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम हैव विद द रिसीवर एंड। सो ये एक प्रोग्राम में मैंने मर्ज कर दिया, बट दिस टू प्रोग्राम्स, दिस इज एक्चुअली टू प्रोग्राम्स एंड डेटा जो मैं इंसर्ट कर रहा हूं यहां से, ये देखो एंटर द बाइनरी टेबल व्हिच रिसीव्ड बाय द रिसीवर, ये मैं इंसर्ट कर रहा हूं बट that actually automatically takes
that actually automatically takes. So that thing simple. So क्या करना है तुम्हें, काउंट द नंबर ऑफ वन. सो यहाँ पे उसके लिए एक अलग प्रोग्राम बना दिया मैंने, अलग फंक्शन बना दिया. इट विल जस्ट काउंट वन. सिंपल सिंपल. क्या होगा इस काउंट में, क्या है प्रोग्राम में, क्या है, एन को मैंने इनपुट लिया, सी इज देयर, ये बार बार ये 0 तक घूमेगा, 0 एन से डिवाइड करेगा. इफ ये देखो रिमाइंडर मुझे मिला, जैसे ही रिमाइंडर को मैं चेक करूंगा, इफ दिस इज 1, रिमाइंडर इज 1, देन इट इज C++. दैट मींस इट विल काउंट द नंबर ऑफ वंस. सिंपली पीछे साइड से 1 2 3 4 जैसे ही 1 आ रहा है, काउंट को इंक्रीज कर रहा है. दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट. काउंट, this is count the number of 1. Simple, it will count the number of 1 and it will return the C. तो C को ये काउंट को रिटर्न कर देगा. Now the first part, first binary number input लिया गया. This is very easy program. First binary number input लिया गया, उसके बाद ये काउंट 1 करेगा. काउंट 1 किया, अगर काउंट इवन है, सिंपल कॉन्सेप्ट, काउंट इवन है तो एक 0 ऐड किया. देखो सिंपली 0 ऐड करने का तरीका, n के साथ 10 मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 0 एडिंग. n के साथ 10 मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक 1 0 विल बी एडेड. और अगर नहीं है तो n1 क्या हो जाएगा, 10 के साथ 0 मल्टीप्लाई करने के, 10 के साथ n को मल्टीप्लाई करने के बाद एक एक्स्ट्रा ऐड हो, 1 ऐड होगा, दैट इज द 1 लास्ट में ऐड हो रहा है 1. तो उस वैल्यू के साथ 1 ऐड कर दिया गया. सो n के बाद n 10 मल्टीप्लाई करने के बाद 1 को ऐड कर सकते. सो अगर ये इवन है तो 0 ऐड कर रहा है, अगर ये ऑड है तो 1 ऐड कर रहा है. सिंपल दिस कॉन्सेप्ट. ओके, 1 ऐड कर रहा है एंड दिस इज द नंबर. n1 को इसने प्रिंट कर दिया. नाउ यू अगेन चेक द नंबर ऑफ व्हिच रिसीवर रिसीव्ड. अब तुम्हें एक बिट चेंज करके तुम वहां पे पोस्ट कर दो, एक बिट चेंज करके वहां पे पोस्ट कर दो, वहां पे रिसीव कर दो, एक बिट चेंज करके. It will count again, it will count the number of C, number of 1 according to this particular function. Count the number of 1, count the number of, this is n2. please very carefully you have to try to understand. this is n2. n2 के अंदर मैंने लिया है रिसीवर क्या रिसीव करेगा वो वैल्यू. अब क्या कर रहा है, काउंट द नंबर ऑफ 1. इफ दिस इज ऑड, इफ दिस इज इवन, there is no error. if this is odd, there is an error. Is that thing clear? Simple. This is very simple program. Let's try to execute. Compiling it. See. So क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 ऐड होना चाहिए. yes no, 1 ऐड होना चाहिए. सी, आफ्टर एडिंग सिंगल पैरिटी बिट, देखो एक 1 ऐड किया है इसने, जो डेटा था उसके साथ 1 ऐड किया है. सिंपल. ओके, नाउ अब रिसीवर क्या रिसीव कर रहा है, यहाँ पे एक डेटा को मैंने चेंज कर दे रहा हूँ, एक डेटा मैं चेंज कर दे रहा हूँ. सिंपल देखो 1 1 1 1 1 1 0 1. देखो ये जो 0 है इसको मैंने 1 कर दिया. Simply, let's take. There is an error. Okay, it is simply again मैं रन करके दिखा रहा हूँ. 1 1 0 1 1. एक 0 ऐड किया because number of 1 is even. 0 ऐड किया, अब रिसीवर वही वाला मैसेज रिसीव कर रहा है. There is no error. Is that thing clear to you? Is the thing clear to you? Yes, no? Yes, sir. Now, again I am running. Yes, sir. Again I am running 1 1 0 1 1 0. See, it will add 1 0. Simple, it will add 1 0 because this number of 1 is even. Now, अब मैं 2 बिट चेंज कर रहा हूं. 0 1 sorry 1 0 1 0 1 1 1 0 0. 2 बिट मैंने चेंज किया. Yes, sir. Okay.
सी देयर इज नो एरर, पकड़ नहीं पाएगा। दैट इज द डिफॉल्ट। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है, हम जब थ्योरी पढ़ा रहे थे उसमें भी मैं समझाया। तो दिस इज सिंगल पैरिटी बिट, इवन पैरिटी आई एम टेकिंग कंसीडरेशन। तो दिस इज योर सेकंड प्रोग्राम। नाउ विजू सर प्लीज अगेन इसको भी पोस्ट कर दीजिए, राइट ए सी प्रोग्राम टू प्रिंट टू चेक टू इम्प्लीमेंट सिंगल पैरिटी चेक। दिस इज योर सेकंड प्रोग्राम। आई थिंक दिस इज अप टू यू, तुम्हें परफॉर्म करना है, 2 ही प्रोग्राम तुम्हें परफॉर्म करना है। नेक्स्ट डे वो सीआरसी एंड चेकसम वो सब चीज होगा, बट फॉर टुडे बिट स्टफिंग एंड विद दिस सिंगल पैरिटी, दिस 2 थिंग्स यू हैव टू परफॉर्म ओवर। ओके, एवरीथिंग इज ओके। किसी को कोई डाउट रह गया तो बोल सकते हो, अदरवाइज फिनिश द लैब। ओके, थैंक यू, थैंक यू। पीयूष सर पोस्ट कर दीजिएगा ये भी, सेकेंड प्रोग्राम भी। और अभी जो जितना ये है उसको जो भी सबमिट हुआ है उसको चेक करके रिटर्न दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।